सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ भव्य तनेजा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है ऑफ आई पी मैट 2024, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और इस वक्त में आपको टेंशन हो रही है कि भैया हमें जो है हमने पूरे साल पढ़ा है लेकिन हमें अभी भी डर लग रहा है, हमें अभी भी ऐसा लग रहा है हमें चीज़ें नहीं आती हैं, अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा, ठीक है। एंड ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको परेशान करते रहेंगे। एंड अगर आप इनके ऊपर एक बार विक्ट्री नहीं लेके आओगे एक अंदर से सेल्फ की, तब तक आपको काम करने में ना तो मज़ा आएगा, ना आपका उसमें मन लगेगा, एंड ना ही आप अपना फुल दे पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ को समझना है कि देखो यार, दिस एग्ज़ाम इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम्स क्या, ऐसे इससे कई ज़्यादा और टफ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी भी आगे जाके, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से अपनी लाइफ का एनालाइज करो, अब तक की जितनी भी आपकी लाइफ है, तो इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे दिन आए हैं जो कि आपके लिए सो कॉल्ड आप टफ मान सकते हो, जिनको आपको लगा होगा यार कि ये मेरे लाइफ में एक बहुत टफ दिन था, लेकिन आई वेंट थ्रू इट। उसके बाद जो भी आउटकम आया, गुड आया, पॉजिटिव आया, बैड आया, अगर बुरा भी आया तो यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम इट, और अगर अच्छा आया तो वो तो आपके लिए गुड है ही, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आपका जो सेल्फ है दैट इज़ अनबॉदर्ड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग इन द आउटसाइड। आपको अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इस दिमाग के अंदर क्या चल रहा है आपके, उसका कंट्रोल केवल आपके पास होना चाहिए। नॉट एनी एक्सटर्नल फैक्टर शुड गाइड व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड यू, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दिन आपकी लाइफ में पहले भी गए हैं जहाँ पे आपको लगा था यार बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप हाइंड साइड में सोचो तो अब अगर आप बैक जाओगे और अपने आप को आपको कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि यार देख, जो भी है सही है, अपना बेस्ट दियो, ठीक है, पेशेंस से काम करना। एंड आपको रिग्रेट क्या होती है, यार मैंने वो सिली मिस्टेक कर दी, या फिर मैंने वहाँ पे उस वक्त सपोज कि आपको पहले एग्जाम था, आपके वहाँ पे नंबर आए, आपके थोड़े से कम नंबर आ गए, आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, तो आप अपने पास वाले सेल्फ को जाके यही बोलोगे ना कि यार देख, मैंने ये गलती करी थी कि मैं पढ़ के तो गया था बट मैंने यहाँ पे सिली मिस्टेक करी थी, मैं बहुत डर रहा था, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहले एग्जाम हुआ हो जहाँ पे आपके अच्छे नंबर नहीं आए, बट आगे जाके एवरीथिंग टर्न आउट टू बी फाइन, ठीक है। तो आप अपने पास सेल्फ को क्या बोलोगे? आप उनको यही बोलोगे यार कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी इसमें प्रिपरेशन कम है, लेकिन लाइफ विल बी ऑल राइट, ये कल का एग्ज़ाम है, ये हो जाएगा, उसके बाद अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विल हैपन एंड वी कैन गिव आवर बेस्ट इन दैट, ठीक है। तो भले ही आपको कोई लाइफ में इससे पहले फेलियर आया हो, सक्सेस आया हो, वो उसने आपको सिखाया ही है और उसने आपको आगे ही लेके गई है, ठीक है। भले ही आपका कोई फेलियर हो लाइफ के अंदर, तो उसने भी आपको आज एक बेटर पर्सन ही बनाया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये प्रॉब्लम निकाल दो कि यार जो भी होगा, ठीक है, मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे टाइम पे भी एग्ज़ाम दिया था, हर साल एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, एंड उसमें से एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। एंड ये बहुत ही एक लॉजिकल बात है यार, जिसने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी होगी, जिसके कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जिसने ज़्यादा डिवोशन से पढ़ाई करी है, जिसने ज़्यादा मेहनत करी है, उसको उसका फल मिलेगा एंड ही विल गेट सिलेक्टेड, ठीक है। दैट इज़ जस्ट अ फैक्ट, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब उसको लेके अगर आप टेंशन लेनी शुरू कर दो तो आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो एंड आप अपनी ही जो आपके अंदर एक पोटेंशियल है उसको किल कर रहे हो, ठीक है। मे बी योर पोटेंशियल इज़ मच मोर देन दिस आई पी मैट, ठीक है। हो सकता है आप आई पी मैट के अलावा लाइफ में और कुछ बड़ा करो, ठीक है। तो मैं आपको ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़ो मत या फिर आप छोड़ दो, इस चीज़ के लिए मत करो। इंस्टेड मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यार बिना डरे बेझिझक पढ़ो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में उतना पढ़ो, ठीक है। अपना बेस्ट दो, अपने आप से पूछो कि यार क्या जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं उसको जस्टिस कर रहा हूँ, क्या जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो क्या मैं प्रॉपर्ली बैठ रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे और चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मेरा जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्टेड है किसी और चीज़ की तरफ। क्योंकि देखो, आपको एट द एंड अगर आपको खुश रहना है तो यू हैव टू प्रिवेंट रिग्रेट, ठीक है। रिग्रेट आपको रहेगी अगर आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो। अगर आप आज के मोमेंट में सही से काम करते हो, अगर आप बोलते हो यार कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, नीदर डू आई केयर व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, ओनली द प्रेजेंट मैटर्स। ओनली इस प्रेजेंट के अंदर मैं ऐसा काम करूँगा कि यार मुझे उसके लिए प्राउड हो कि यार मैंने 1 घंटा पढ़ा, मज़ा आ गया, ठीक है। आई डोंट केयर कि और लोग कितना पढ़ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा सिंसियर रहूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा, जितना मैं ट्रूथफुली पढ़ सकता हूँ, जितना मैं पढ़ाई को एज अ पूजा मानूंगा, जितना मैं उसको डिवोटेडली करूँगा, उतना आपको उसका बेटर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड आप खुद से भी संतुष्ट रहोगे, सेल्फ फुलफिल्ड रहोगे, यार मैंने अपना बेस्ट दिया था, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। लाइफ में और बहुत चीज़ें करने को। तो मेरे को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, हर साल पूछते हैं कि भैया हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा लाइफ के अंदर, हमारा सब खत्म हो जाएगा, और मैंने बहुत पढ़ा है, पढ़ने के बाद मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, भगवान मेरे साथ ही नहीं है, ठीक है। मैं इतना पढ़ता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं पाता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप
केवल या तो देखो एनवायरनमेंट को कोस सकते हो, या तो कोस लो सबको, एक दिन बैठ के पूरा बैठो सुबह से लेकर रात तक और कोसो, ठीक है, और बोलो यार कि ऐसा है वैसा है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, उन्होंने मेरे को कोचिंग में नहीं डाला, या फिर मेरे को कोचिंग जो मिली वो बेकार थी, उन्होंने मेरे को पढ़ाया नहीं, मेरे टीचर्स बेकार हैं, ठीक है, उनको गालियाँ दे दो आप। लेकिन इससे आपका प्रॉब्लम ना तो सॉल्व होगा, ना ही आप इससे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। उससे बेटर है कि यार एम्ब्रेस द लाइफ दैट यू हैव गॉट, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में हो बहुत लोगों से बेटर हो, ठीक है। आप में से कई लोग हैं जो शायद कितने लोग होंगे जो कि आईपीएम को जानते ही नहीं है, आपके साथ के बच्चे होंगे जो आईपीएम के बारे में जानते ही नहीं है, जो प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं, इनके पास मीन्स ही नहीं है, इनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो कोचिंग में जाएँ, पैसे वैसे डाल सकें, अलग से बुक्स ले सकें, पढ़ सकें। आप फॉर्चुनेट एनफ हो कि आपके पास ये सब चीज़ें एटलीस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, यू हैव गॉट दिस लाइफ ओनली वंस, ठीक है। इसको फुल्ली जीना सीखो और डरो मत किसी चीज़ से, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर हो उसके लिए पढ़ो। आपका इस वक्त जो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कर्म, आपका कृष्ण जी कहते हैं कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दैट इज़ दी लाइन दैट आई लिव बाय, एंड इसलिए मैं टेंशन भी कम लेता हूँ चीज़ों को लेके, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट कंप्लेसेंट ऑल्सो। मुझे ये पता है कि मेरा कर्म इस वक्त में क्या है, ठीक है। दिस रोल दैट आई एम प्लेइंग राइट नाउ इज़ अ स्टूडेंट। अभी इस पॉइंट में आप स्टूडेंट हो। आज से 5 साल पहले आप एक टॉडलर थे मे बी, ठीक है, या फिर आप 5 साल पहले नहीं, आप आज से कम 10-15 साल पहले एक टॉडलर थे, ठीक है। आज से 5 साल पहले आप थोड़े से और इमेच्योर थे, आप कुछ और ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आपको अब लगता है कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है, आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है। सो आपको इस चीज़ से बचना है, ये रिग्रेट से आपको बचना है। एंड आपका हर फेज ऑफ लाइफ के अंदर ना एक अलग पॉइंट होता है, एक अलग कर्म होता है आपका। अगर आपको पता है कि इस पॉइंट में आप एक स्टूडेंट हो, आपका द होल सोल एम ऑफ योर लाइफ राइट नाउ इज़ टू स्टडी एंड डू जस्टिस टू इट। उसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। आप जब छोटे थे तो आपको किसी ने टोका नहीं है, आपने खुल के टीवी देखा होगा, खुल के आपने मौज मस्ती करी होगी, खुल के आप दोस्तों के साथ घूमे होगे, वो आपका उस वक्त का टाइम था, यू हैव एंजॉयड इट, ठीक है। एम्ब्रेस इट, ये भी आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। कुछ आपका उखड़ने नहीं वाला है इससे, अगर आप चले भी जाओगे और नहीं भी जाओगे तो। ये मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। एंड लोग ये सोचते हैं यार कि भैया कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो आई में चले गए इसलिए आप ये सब बोल सकते हो, आपके लिए बोलना बहुत आसान है, आप चुप रहो, ठीक है। आई गेट इट, ठीक है। हो सकता है ऐसा माइन्यूटली हो कि मैं भी, मेरे अंदर भी एक बायस में भी आ जाता हो, लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट जो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप खुश हो जाओगे आई में जाने के बाद, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको इन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई में जाने के बाद भी उतना ही दर्द होता है लाइफ के अंदर, उतनी ही दुख होता है जितना आपको अभी हो रहा है, पहले हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज उस वक्त आपको नई टेंशन होगी यार कि अब मैं आ तो गया हूँ यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे कम्पीट करना है। अब यहाँ पे 400 बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे बराबर के हैं या मेरे से ऊपर ही हैं, ठीक है। ये 400 वो सिलेक्ट हुए हैं जो कि सारे एग्जाम क्लियर करके आए हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं उसने कट ऑफ से नीचे वाले ले लिए होंगे। जो भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं वो सारे बच्चे आपके बैच में होने वाले हैं इन द नेक्स्ट ईयर। अगर आपको उनसे कम्पीट करना है तो अगली एक न्यू रेस शुरू हो जाएगी, वो एक अलग पार्ट है ऑफ लाइफ का। उसमें भी आप अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, जो आपसे हो पा रहा है, जितना आपसे हो पा रहा है उसको आप ड्यूटीफुली करो, उसको आप मन से करो, प्रेम से करो। मेरा तो बस यही एक मैसेज रहता है टू एवरी स्टूडेंट। तो अभी के लिए अगर आपको करना है तो बस आपको यही करना है कि यार अपना सुबह उठो, बढ़िया 6-8 घंटे की नींद लो, ठीक है, प्रॉपर्ली उठो। आई वुड से जल्दी उठो सुबह, एंड सुबह का जो टाइम होता है दैट इज़ बेस्ट फॉर स्टडिंग। आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है उस वक्त, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो दैट स्टडिंग इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। तो सुबह उठो, पढ़ो, एक बार में खींच तो 2-3 घंटे के लिए पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे फॉर द फुल डे कि यार मैंने मेजर चंक तो पढ़ लिया है, अब मैं आराम से नहाऊंगा, धोऊंगा, खाना वाना खाऊंगा, थोड़ा ब्रेक लूँगा, थोड़ा बहुत अपना जो भी आपको टीवी देखना देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टा देखना है इंस्टा देखो, लेकिन टाइम शुड बी डिमार्केटेड फॉर इट। बाउंड्रीज के अंदर काम करना सीखो। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो गोल बस ऐसे ही नहीं होता कि आपने बना दिया मुझे आईपीएम क्लियर करना है, उससे कुछ नहीं होगा। गोल को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू स्मॉलर टास्क, एंड वो आपको एवरीडे बेसिस पे करने पड़ेंगे। एंड यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर माइंड। आप कंट्रोल में होने चाहिए अपने माइंड के, अपने बॉडी के। योर बॉडी, योर माइंड, आपका आज ये खाने का मन कर रहा है, आपने खा लिया, आपने अपनी बॉडी की सुन ली। अरे क्यों भाई? आपको पता है कि अगर आपका इस वक्त में काम क्या है करने का, आपको पढ़ना है, तो थोड़ा कम खाओ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको खुद से ही सीखनी पड़ेंगी, एंड आपको जितना जल्दी आप सीखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा। आई होप आज की वीडियो से कुछ आपकी हेल्प हुई होगी, आप थोड़ा सा मोटिवेट हुई होगे, और अगर आपको टेंशन हो रही है तो आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई होगी, ठीक है। आई एम ऑल्सो नॉट द बेस्ट, मैं भी सब चीज़ें सीख रहा हूँ एज आई एम ग्रोइंग विद यू। दैट इज़ वाई आई एम ऑन दिस चैनल, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको भी सिखा सकूँ एंड आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी कर सकूँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, कीप स्टडिंग, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।